नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने। पहला सवाल कह रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब डाला गया है। तो जो शिक्षा है ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपके राज्य सूची से आपके समवर्ती सूची में डाला गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। तो जो वन थे ये आपके पहले राज्य सूची के विषय थे और 1976 में आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके समवर्ती सूची में डाला गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इसमें आपको बताना भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय और उससे संबंधित सूची दी गई है और आपको बताना इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो वन है ये आपके समवर्ती सूची से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। जो शेयर बाजार है ये आपके समवर्ती सूची में नहीं बल्कि शेयर बाजार की जो है सब्जेक्ट है ये आपके संघ सूची का विषय है। और जो डाकघर बचत बैंक है ये आपके संघीय सूची का विषय है। और जन स्वास्थ्य जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार आपके संघ सूची का विषय है। जो वन है ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है। और शेयर बाजार आपके शेयर बाजार हुआ, डाकघर बचत बैंक है ये आपके संघ सूची के विषय है। और संविधान के अनुच्छेद 245 से आपके अनुच्छेद 255 के अधीन आपके केंद्र और संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो संघ सूची का विषय है आपके जो अंतरिक्ष अनुसंधान है ये आपके संघ सूची का विषय है। और राज्य सूची के जो विषय है आपके जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये आपके राज्य सूची का विषय है। और जो समवर्ती सूची के जो विषय आपके जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन है। और जो अवशिष्ट विषय ये आपके जनगणना जो जनगणना ये आपके अवशिष्ट विषय है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो जो जनगणना है ये आपके केंद्रीय सूची का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है आपकी राज्य सूची के सब्जेक्ट है। और जनसंख्या कंट्रोल करना या जनसंख्या नियंत्रण करना परिवार नियोजन जो है आपके समवर्ती सूची का विषय है। और अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये आपके अवशिष्ट विषय है। और जो अवशिष्ट विषय होते हैं ये आपके केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है। तो जो बैंकिंग है ये आपके संघ सूची का विषय है। जनगणना भी आपके संघ सूची का विषय है। बीमा भी आपके संघ सूची का विषय है। लेकिन जो गैस है ये आपके संघ सूची का विषय नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और गैस आपके राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कौन इसमें संघ सूची का विषय नहीं है या संघ सूची से संबंध नहीं है। तो जो रक्षा है ये आपके संघ सूची का विषय है। जो वैदेशिक मामला ये भी आपके संघ सूची का विषय है। रेलवे भी आपके संघ सूची का विषय है। लेकिन जो कृषि है ये आपके संघ सूची का विषय नहीं बल्कि कृषि आपके राज्य सूची का विषय है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो जो शिक्षा है ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत आपके समवर्ती सूची का विषय है। रेलवे पुलिस जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है। और वन आपके समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें आपको बताना था राज्य सूची का सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो रेलवे पुलिस है ये आपके राज्य सूची का विषय है। रेलवे तो आपके संघ सूची का है और रेलवे पुलिस आपके राज्य सूची का है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। शिक्षा विद्युत जो है ये आपके समवर्ती सूची के विषय है। शिक्षा विद्युत वन जो है समवर्ती सूची के विषय है। रेलवे पुलिस आपके राज्य सूची है। और रेलवे आपके संघ सूची का विषय है। और विद्युत का उपभोग या विक्रय जो है ये आपके राज्य सूची के विषय है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन राज्य सूची में है। तो जो रेलवे पुलिस है ये आपके राज्य सूची का विषय है। जो जनगणना है ये आपके संघ सूची का विषय है। और निगम कर भी आपके संघ सूची का विषय है। और आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है आपके समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज विषय किस सूची में शामिल है। तो जो पंचायती राज सब्जेक्ट है ये आपके राज्य सूची का विषय है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पंचायती राज है क्योंकि आपके स्थानीय शासन से संबंधित है और ये जो स्थानीय शासन है ये आपके राज्य सूची का सब्जेक्ट है। इस वजह से बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची में समवर्ती सूची में शामिल है।
तो जो दंड प्रक्रिया ये आपके समवर्ती सूची का विषय है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पुलिस है ये आपके राज्य सूची का विषय है। कारागार जो है ये भी आपके राज्य सूची का विषय है। और लोक व्यवस्था भी आपके राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के साथ अनुसूची किसके अंतर्गत आती है? तो जो विवाह है ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। और विवाह विच्छेद या गोद लेना भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। तो इस संविधान की जो तीसरी अनुसूची की जो समवर्ती सूची उसमें आता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के साथ अनुसूची की किस सूची या प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है? तो संविधान की जो फर्स्ट पहली सूची की जो प्रविष्टि संख्या 72 है ये आपके राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपके संविधान की जो दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि 37 इससे भी संबंधित है। इस वजह से सी ऑप्शन सही आंसर है। इसमें ए और सी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क और करों को लगाने के अधिकार संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो सरकार के द्वारा जो शुल्क और कर लगाए जाते हैं ये आपके संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन कह रहा है कि पहला कथन। तो जो अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये आपके राज्य सूची के विषय नहीं है। और जो अंतर्राज्यीय प्रशासन ये भी आपके राज्य सूची का विषय नहीं है। लेकिन जो अंतर्राज्यीय संगरोध ये आपके संघ सूची का अधीन एक संघ के विषय हैं। तो जो आपके अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया है ना या संगरोध संघ ये आपके संघ सूची के विषय हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि सुधार डैश डैश के विषय के अंतर्गत आता है। तो जो भूमि सुधार है ये आपके राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और संविधान की जो 9वीं अनुसूची है आपके भूमि सुधार से संबंधित है। इसलिए आपको 1951 में जो पहले संविधान का पहला संशोधन होता है इसमें आपके अनुसूची को 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था? तो संविधान की जो 9वीं अनुसूची थी आपके 1951 में जोड़ी गई थी। और 1951 में जो प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को आपके संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु जो शामिल किया गया आपकी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। या यूं बोले कि जो भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची है आपकी 9वीं अनुसूची है। और जो 7वीं अनुसूची है इसमें आपके केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो 10वीं अनुसूची आपके दल बदल कानून से संबंधित है। और जो 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद किसी इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दो कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। भारत की पार्लियामेंट अब किसी कानून विशेष को आपके भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। और इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा कथन गलत है। जो 9वीं अनुसूची में जो मामले डाले जाते हैं उसका आपके परीक्षण किसी हाई कोर्ट के द्वारा परीक्षण भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इसका परीक्षण भी किया जा सकता है। और उसके ऊपर निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो 9वीं अनुसूची आपके 1951 में संविधान के माध्यम से जोड़ी गई थी। और ये आपके भूमि सुधार से संबंधित है। और इसकी आपकी न्यायिक समीक्षा की बचाव पहले इसमें आपकी न्यायिक समीक्षा के बचाव होता था। इसलिए 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 संसद के जो कुछ जो विवादित सब्जेक्ट होते थे इसको आपकी 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था ताकि इसमें आपकी न्यायिक समीक्षा ना हो सके। लेकिन इसमें अब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है 2024 के डिसीजन के बाद।
2024 नहीं, 2007 में आपके सुप्रीम कोर्ट के में एक निर्णय आया था, जिसमें आपके संविधान की 9वीं अनुसूची आपकी विधि के दायरे में लाया गया है इसको, या इसकी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो जो केहेलो तो केस बनाम केरल तमिलनाडु राज्य वाला मामला था, यह आपके 9वीं अनुसूची से संबंधित था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और 7वीं अनुसूची से संबंधित जो है ये आपकी विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची आपके भाषाओं से, 10वीं अनुसूची आपके दल बदल से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो संविधान की दूसरी अनुसूची आपके वेतन भत्तों से संबंधित है, संघ के पदाधिकारियों के। और 5वीं अनुसूची आपके SC ST के प्रशासन से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची आपकी भाषाओं से संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची इसको आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में आपके 2003 में आपके 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया था। और इसका उद्देश्य आपके दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ आपके केंद्र और राज्यों की मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण करना था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची का जो संबंध है, ये आपके दल बदल कानून से है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध आपके दल बदल विरोधी विधायन से है, या दल बदल विरोधी कानून से है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। जो पंचायती राज से संबंधित अनुसूची आपकी 11वीं अनुसूची है। और भूमि सुधार से संबंधित जो अनुसूची आपकी 9वीं अनुसूची है। और संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन है, आपके संविधान के 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची, इसमें आपका बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 6ठी अनुसूची में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची आपके भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है आपके पंचायती राज से संबंधित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और नगर पालिका से संबंधित जो अनुसूची आपके संविधान की 12वीं अनुसूची है। और जो 11वीं अनुसूची आपके 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ये आपके 1992 में हुआ था। और इस अधिनियम के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और पंचायती राज में आपके 29 सब्जेक्ट है। और इसमें आपके जैसे आपके मत्स्य उद्योग हो गया, पेयजल हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, परिवार कल्याण हो गया, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी, ये आपके पंचायती राज सूची के सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किस सूची में दी गई है? तो पंचायतों को जो दी जाने वाली जो शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां जो हैं, ये आपकी संविधान की 11वीं अनुसूची में है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और 12वीं अनुसूची आपके नगर पालिका से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची आपकी विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची कितने विषय हैं? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, आपके पंचायती राज से संबंधित है। और ये आपके इसमें आपके 29 विषय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है। और इससे आगे हम जो संविधान की जो उद्देशिका है, उसको देखने की कोशिश करेंगे।